किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि मनुष्य की सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है लेकिन नजरिया का नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो मैथ का है और यह चाल, दूरी और समय का पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इसका पार्ट नंबर 1 कराया था, तो दोस्तों आज जो मैं करा रहा हूं वह पार्ट नंबर 2 है और उसके आगे का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हम पीछे वाला कुछ याद दिला दे। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन कुछ किया था औसत चाल करके, औसत चाल। आज यहां पर भी हम औसत चाल का ही कुछ जो मैं तो उसका उदाहरण देखेंगे, लेकिन इसका कारण यह है कि वहां पे हमने 2 यूनिट का किया था। जैसे 2 ठे राशि रहता है या 2 व्यक्ति रहता है, उन लोग का चाल असमान रहता है, मतलब केवल 2 व्यक्ति का। लेकिन प्रश्न उठता है, यदि 3 व्यक्ति या 3 वस्तु आ जाए और उसका यदि हमें औसत चाल निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज एक उदाहरण के माध्यम से उसे समझते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे बोला है हमारा कि यदि कोई व्यक्ति, कुछ फॉर्मूला है दोस्तों, मतलब जैसे यहाँ पे 3 यदि चाल हो जाए तो उसके हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए बोला क्या चीज है यहाँ पे, तीन समान दूरिया को एक किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहे तो उसकी औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3ABC बटा में AB प्लस BC प्लस CA। जहां ABC तो आपको पता ही चल गया होगा दोस्तों, ये प्रथम का चाल है, B द्वितीय का चाल है और C तीसरा का चाल है। यानी ए फॉर्मूला से भी हम निकाल सकते हैं औसत चाल। लेकिन एक और होता है दोस्तों, सिंपल भाषा में जिसको कहते हैं औसत चाल बराबर हमारा हो जाएगा बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। यानी ये भी फॉर्मूला देखिए, बस फर्क इतना है दोस्तों इसमें और इसमें जो समान दूरी मतलब बराबर दूरी को तय करना हो तब हम शॉर्ट में ये फॉर्मूला को लगा देते हैं। लेकिन यदि 2 चाल से चल रहा है और यदि उन लोगों का दूरी समान नहीं है तो वहां पे हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसे मिटा कर देखते हैं और आगे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसे आप उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को रोक कर भी इसे आप उतार सकते हैं। देखिए आगे हम क्वेश्चन कराएंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति किसी गली में कुछ दूरी x घूमते हुए तय करते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। करते हैं उनकी चाल क्रमशः दो किलोमीटर, 3 किलोमीटर तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है।
यानी एक की चाल हो गया दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोल दिया कि इसका औसत चाल ज्ञात कीजिए, यानी औसत चाल बराबर वाट। दोस्तों देखिए औसत चाल बराबर हमें एक फॉर्मूला बताया था, जब 3 यूनिट रहे तब यहाँ पे हम बताते 3ABC बटा में AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देखिए हम दो विधि से अथी करेंगे इसको, मतलब चाल को निकालेंगे। औसत चाल क्या है, एक हमने और फॉर्मूला बताया था, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय, यानी हमें कुल दूरी की भी जरूरत पड़ेगी और कुल समय की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज देखिए, कुल दूरी तो हमें मिल जा रहा है, यानी x किलोमीटर, यानी सभी कोई x किलोमीटर पहला करेगा, फिर दूसरा भी x करेगा, तीसरा भी x करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कहीं समय का तो जिक्र नहीं हो रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें समय तो निकालना ना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए हम निकालते हैं, एक एक करके समय निकालेंगे। हालांकि एग्जाम में उस शॉर्ट फॉर्म को भी अपनाइएगा आप लोग, जो मैंने फॉर्मूला द्वारा बताएंगे उसी को। देखिए अब हो गया फर्स्ट व्यक्ति द्वारा, यानी पहला व्यक्ति द्वारा लगा समय। समय बराबर क्या सूत्र होता है बताइए दोस्तों। दोस्तों देखिए यदि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है दोस्तों, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, तो पहला व्यक्ति द्वारा लगा समय कितना, उसका दूरी कितना है, तो 1 से। चाल कितना है, चाल देखिए पहला का चाल हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे 1 किलोमीटर हो जाएगा और ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर कट जाएगा, यानी x/2 हो जाएगा, x/2 घंटा। ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति द्वारा वही हो जाएगा, सिंपल सी बात, दूसरा व्यक्ति द्वारा लगा समय, दूरी तो वो भी उतना ही तय करेगा, x ही करेगा, यानी 1 किलोमीटर। दूसरा कितना करेगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, कट गया, यानी x/3 घंटा। तीसरा द्वारा भी कर दे रहे हैं दोस्तों, तीसरा द्वारा जो कुछ भी हो जाए वही दूरी उतना ये भी करेगा तीसरा, लेकिन उसका चाल तो अलग है, चाल फिर हम देखेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x/4 घंटा। ठीक है, आगे देखिए क्या चीज बोला है, इसकी औसत चाल ज्ञात करना है दोस्तों। औसत चाल बराबर देखिए कुल दूरी, हम लिख देते हैं यहाँ पे शायद, औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना हो गया, यानी तीनों कितना किए, तीनों जितना दूरी तय करेंगे, जितना लंबाई तय करेंगे वही तो दूरी हो जाएगा। यानी तीनों कितना चले, एक x चला प्लस एक और x चला प्लस, यानी ये तीनों का हम लोग दूरी जोड़ दिए। अब बोला है कुल समय, तो पहला के समय इतना, दूसरा कितना, तीसरा कितना, तो कुल कैसे बनेगा, तो इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए x/2 प्लस x/3 प्लस x/4। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग इधर देख लेते हैं, इसका हो जाएगा 3x, इसका देखिए आप एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12। ठीक है, 2 से 12 कई बार में जाएगा दोस्तों, 6x, 3 से 4x और 4 से 3x। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर बनाएंगे इसको, कैसे करें, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। यानी मेरा कितना हो गया दोस्तों, टोटल यदि हम जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 3x और 6 4 10 3 13x, यानी देखिए यहाँ पे कैसे होगा 3x बटा में 13x बटा में 12 हो जा रहा है। इसको हम आगे सोल्व कर देते हैं, तो 3x बटा में
बटा में 13 x गुना 12। ठीक है, एक से काट देंगे दोस्तों, यहाँ पे 12 दिए 36 बटा में 13, यानी 36 बटा में 13 का मतलब हो गया दोस्तों, यदि हम इसे करेंगे तो 2.10 बटा 13 घंटा, यानी इतना इसका आ गया हमारा। अब हम लोग आगे देखते हैं, यदि इसे हम सूत्र द्वारा करते हैं, देखिएगा दोस्तों इतना घंटा, यानी उससे उसका कितना हो गया, चूंकि औसत चाल बोला है ना दोस्तों, तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, औसत चाल बोला है। उसके बाद हम इसका सूत्र द्वारा देख लेते हैं दोस्तों। अब सूत्र हमारा क्या है, सूत्र है 3abc बटा में ab प्लस bc प्लस c। हमारे यहाँ पे पहला का चाल कितना था, a बराबर था 2 किलोमीटर प्रति घंटा, b बराबर था 3 किलोमीटर प्रति घंटा था, और c बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है दोस्तों, हम इसे अब सूत्र से निकाल देते हैं औसत चाल। तो औसत चाल बराबर 3a का मान कितना है 2 गुना b का मान कितना है 3, c का मान कितना है 4 बटा में ab, यानी a गुना b यानी 2 गुना 3 कितना आ गया दोस्तों 6, प्लस bc यानी 3 गुना 4 12, प्लस c यानी 4 गुना 2 8। कितना है दोस्तों बताइए, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 4 72, नीचे जोड़िएगा 12 8 20 और 6 26, 26 आया दोस्तों। इसको हम काट लेते हैं 2 से, 36 दूना 72 और इसको 13 दूना 26। इसको यदि हम पूर्णांक में कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा 2.10 बटा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी देखिए इसका भी वही आंसर, यानी इसका भी। लेकिन दोस्तों आपको शॉर्ट एग्जाम में जब भी इस तरीका से निकालना है तो आपको सूत्र ए अप्लाई कीजिएगा, यानी ए आपको बहुत शॉर्ट तरीके से आ जाएगा। दोस्तों आप इसको बहुत फास्टली भी कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमको समझाना है इसलिए थोड़ा सा हम स्लो मोशन में ही किए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और हम इसी तरीका के देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन, उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, गोपाल 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन दूसरा है, गोपाल 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा दोस्तों। हाँ ठीक है, गोपाल 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह प्रथम 40 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बाकी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। बाकी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो बोला है दोस्तों औसत चाल ज्ञात कीजिए, यानी औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर वाट। देखिए अब कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश कि हमारा आ जाएगा ये, और कौन सा सूत्र लगा देते हैं। देखिए जैसे 2 दूरी दिया रहता है तो उसका आ जाता है a2ab प्लस a प्लस b, यही सूत्र लगा के और खुश हो जाता है कि मेरा आंसर सही हो गया। लेकिन दोस्तों ये सूत्र नहीं लगेगा,
यह निश्चित दूरी के लिए लगता है, जो कि पहला दूरी देखिए ये 60 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर चलल है 100 किलोमीटर से, और दूसरा 60 किलोमीटर, यानी एगो 40 किलोमीटर चलल है एगो 60, दोनों दूरी बराबर थोड़े ना है। यह अगर बराबर रहता कि इहो या तो ये 40 चलता तो एगो 40 चलता, या फिर 60 चलता तो एगो 60 चलता, तब ये सूत्र लगता। लेकिन बोला है कि गोपाल 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, वह प्रथम 40 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है कितना दूरी, 40 किलोमीटर, बाकी दूरी 40 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है। तो औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, वही अपना सूत्र, यानी औसत चाल बराबर यही हो जाएगा, बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। दूरी तो चूंकि हमें कुल दूरी पता है कि 100 किलोमीटर उसको चलना ही है, लेकिन कुल समय तो अभी नहीं ना पता है दोस्तों, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, गोपाल यानी प्रथम बार वो जो 40 किलोमीटर चला 60 की स्पीड से, तो उसका कितना समय लगा वो लिख लेंगे। ठीक है, पहला बार, फिर दूसरा बार जितना चलेगा उसका समय जितना लगेगा उसको भी लिख लेंगे, फिर कुल दूरी 100 और जितना दोनों में समय लगेगा उसको जोड़ के भाग दे देंगे, आ गया मेरा औसत चाल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। वह प्रथम दूरी, प्रथम 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या सूत्र हो जाएगा दोस्तों, बताइए। देखिए फिर से हम बता रहे हैं दोस्तों, चाल बराबर यदि होता है दूरी बाई समय, तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा में चाल। सिंपल सी बात है, ये हमें समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है दोस्तों, दूरी, अब इस 100 किलोमीटर वाला मत लिख दीजिएगा, ये वाला कुल दूरी दिया हुआ है, इसको से अभी हमको कोई मतलब नहीं है। वो प्रथम 40 किलोमीटर की दूरी, अरे भाई यहाँ पे ही बोल दिया कि 40 किलोमीटर उस चलता है, यानी कुल दूरी उसका यहाँ पे चला हुआ पहली बार कितना चलता है, 40 किलोमीटर। कुल समय कितना लगता है, समय कितना लगेगा दोस्तों, तो समय तो चूंकि हमको निकालना ही है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो चाल कितना की स्पीड से चला था, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 0 0 2 दूना 4 2 तिहाई 6, यानी 2/3 घंटा पहला बार में उसको समय लगल है। ठीक है, अब बोल रहा है तथा बाकी दूरी 40 किलोमीटर की चाल से चलता है। थोड़ा सा देखिए भुलवाया भी है, एगो तो बता दिया है कि 40 किलोमीटर 60 की स्पीड से चल गया, लेकिन दूसर का दूरी बताइए नहीं किया है, थोड़ा सा भुलवाया है, दिमाग लगाइएगा तो आ जाएगा। देखिए 100 किलोमीटर दूरी है, 40 किलोमीटर वो चल गया 60 की स्पीड से, अब बोला है कि बाकी दूरी, तो बाकी कितना बचा, 100 में से 40 चल गया तो 60 किलोमीटर ना बचा दोस्तों। तो वही बोला है कि बाकी दूरी 40 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो हम लिख दे रहे हैं बाकी दूरी तय करने में लगा समय, जो दोस्तों, तो बाकी दूरी कितना बचा, 40 किलोमीटर चलिएगा, 60 किलोमीटर बचा। ठीक है दोस्तों, और उसका चाल बताइए, चाल कितना था, चाल दूसरा बार हो गया था 40, यानी 0 से 0 कट गया, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3/2 घंटा। यानी पहला बार उसको दूरी तय करने में समय लगा था 2/3 घंटा, और दूसरा बार समय लगा 3/2 घंटा। अब पूछ दिया औसत चाल, ठीक है, हम औसत चाल निकाल दे रहे हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी देखिए कुल दूरी कितना था, 60 और 40 मत लिखिएगा, कुल दूरी चूंकि दोनों, यानी कुल दूरी यहाँ पे हमारा शुरू में बोल दिया कि 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो कुल दूरी हमारा 100 किलोमीटर बटा में कुल समय कितना लगल है, तो पहला बार जितना के समय लगा है और दूसरा बार वाला के दोनों जोड़ दीजिए, तो पहला के लगा है 2/3 प्लस 3/2, इहो घंटा में, इहो घंटा में। ठीक है,
अब इसको आप बता दीजिए कैसे बनेगा 100 किलोमीटर। अब देखिए इसको आप अथी कर ले, एलसीएम ले लीजिए। चूंकि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसी में। 100 हो गया। अब इसको बाद 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, 3 से 6 का बार में जाएगा, 2 बार में चल जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, 3 से जो 6 हो जाएगा वो 2 बार में चल जाएगा, तो 2 दूनी 4 घंटा ये हो गया, प्लस 2 से 3 बार में यानी 9। ठीक है दोस्तों, इसे आप अथी कीजिएगा, जोड़िए 100 बटा में 9 4 13 बटा में 6। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं 100 गुना 100 किलोमीटर दोस्तों, 100 किलोमीटर गुना 6 भागा 13 घंटा जितना आएगा 600 बटा में 13 किलोमीटर घंटा में हो जाएगा। इसको यदि आप कट करते हैं दोस्तों तो देखिए कितना आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आपका आ जाएगा यानी 46.20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, फिर से हम उनको समझाते हैं। बोला है कि गोपाल 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब उसको करना है, वह तय करता है। वह प्रथम 40 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा की चाल से तय करता है, तथा बाकी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो औसत चाल क्या होगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे यदि उन लोगों का दूरी समान रहता तो हम वही सूत्र लगा देते, अपना सूत्र 2ab बटा में a प्लस b। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ 40 किलोमीटर कोई चला है, तो भाई जब 100 में से 40 किलोमीटर चल गया तो बचा 60 किलोमीटर। तो 40 और 60 तो बराबर तो नहीं है, एगो डेढ़िया के अंतर पड़ जा रहा है, तो ये सही नहीं होगा, वो सूत्र यहाँ पे नहीं लगेगा। तो फिर हमारे पास एक वाव फार्मूला बचल है, फिर एक वाव फार्मूला लगा देंगे औसत चाल वाला। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल दूरी तो हमारा पता है, लेकिन कुल समय पते नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो निकलेगा, पहला बार में दूरी दे दिया है, चाल दे दिया है, तो समय निकालिए। समय बराबर हो जाता है दूरी बटा चाल, यानी 2/3 घंटा। ठीक है, अब जो बचल है ओकरो तो निकलबे न कीजिएगा समय, कहे कि कुल दूरी बोला है, कुल समय बोला है, ये नहीं कि एक के निकाल के चुपचाप छोड़ दिए हैं, दोनों को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अगला 12 वाला भी निकाले हैं, इसका है 3/2 घंटा। अब बोल दिया कि औसत चाल, तो कुल दूरी बटा में कुल समय, इसको आप गुना भाग कर लीजिएगा, इतना आएगा 46.20 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि आपका ऑप्शन में इतना भी दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आपको सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए बोला है दोस्तों, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की चाल से गतिमान है। बोला क्या है, हमारा अगला हो जाएगा 3 नंबर। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। यदि प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद वह व्यक्ति 6 मिनट के लिए आराम करता है, बाहर आलसी आदमी कहीं के, यदि वह प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 6 मिनट आराम करता है, तब वह 18 किलोमीटर की दूरी तय करना में, तब वह 18 किलोमीटर की दूरी तय
करने में कितना समय लेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, मतलब 1 किलोमीटर में 6 किलोमीटर चलेगा, वो 1 घंटा में 6 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। यदि वह प्रत्येक 1 किलोमीटर, यहाँ देखिए 1 है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 6 मिनट आराम करता है। भाई 1 किलोमीटर अगर वो जाएगा तो फिर बैठ जाएगा, बैठ के अब आराम कर लेगा 6 मिनट, उसके बाद फिर चलेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर मतलब इसी तरीका से चलते जाएगा। और ओकरा 18 किलोमीटर चलना है, यानी 18 किलोमीटर चलना है तो वो 18 बार बैठेगा, 18 बार नहीं बैठेगा, देखिए 17 बार बैठेगा। कैसे बैठेगा, देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। मान लीजिए 18 किलोमीटर है। हमारे बाबा हियाँ से चलना शुरू किए, मतलब बाबा कोई के बाबा होंगे, हियाँ से शुरू किए चलना, हियाँ आए तो फिर 1 बार बैठे, फिर हियाँ आए तो 1 बार बैठे, फिर ऐसे हियाँ, फिर हियाँ, मतलब इसी तरीका से देखिएगा कई बार वो बैठते हैं। ठीक है, अब आप जोड़ लीजिए, यहां से तो चलबे किए हैं तो कई बार बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बार बैठ गए। 18 किलोमीटर चलना ही है और वह 17 बार बैठ गए। अब 1 बार बैठते हैं ना दोस्तों, 1 बार बैठेंगे तो 6 मिनट समय लेंगे, तो 17 बार बैठेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 गुना 6, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 एकम 6, 6 4 10, यानी 102 मिनट ले लिए। अब बोले है इसको छोड़ दीजिए, आप समझिए कि नहीं बैठ रहे, आप सीधा सीधी आ जाइए, उसका चाल दे दिया है, ये बीच में वो बैठने वाला का तो हम निकालिए ली कि 102 मिनट वो बैठ गया बाबा। अब बोला है कि 18 किलोमीटर चलना है, तो 6 की स्पीड से चलेंगे तो 18 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। समय बराबर, भाई तो चुप रहा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बाई चाल, दूरी बाई चाल। दूरी कितना हो गया दोस्तों, 18 किलोमीटर, चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 3 घंटा यनहू लगा, यानी 3 घंटा उनका जाए में लगा और प्लस में 102 मिनट तो आराम में कर लिए। तब इसको भी आप तो बोला है वही कुल समय कितना लगा, तो दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो दोनों को आप जोड़ने से बढ़िया, ये 3 घंटा हो गया, 3 घंटा और इसको 102 मिनट को आपको मतलब चेंज कर देना है, ठीक है। यानी आपका हो गया 102 भागा 60, ठीक है ना दोस्तों। यानी आपका देखिए आ जाएगा 102 भाग 3 घंटा, 10 एकम 10, इसको कर लीजिए 3 घंटा और इसको आप जोड़ लीजिए कितना आएगा, 60 एकम 60 और 40 42 आ जाएगा, यानी इतना हो गया। यानी आपका टोटल हो जाएगा 4 घंटा 42 60 कितना आंसर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप इसे और आगे आप चाहते तो काट भी सकते थे, देखिए इसको आप यहाँ काट सकते थे, जैसे 102 को आप यदि चेंज कर रहे थे ना, देखिए इसको एक तरीका से, और ऐसे वो भी आंसर सही है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये 3 घंटा हो गया। अब 102 मिनट को आप 102 मिनट को आप इसको चेंज कर दीजिए, 102 भागा 60, ठीक है, 51 30, 3 एकम 30, 17 तिया 51 और 10 तिया 30, ठीक है। इसको आप अधिक कीजिएगा तो 1 7 10 आ जाएगा, यानी इतना टाइम इसका हो जाएगा घंटा। और यदि आप कुल समय की बात करें तो कुल समय हो गया 3 घंटा पहले का प्लस 1 7 बटा 10 घंटा बराबर 4 7 बटा 10 घंटा, यानी इतना भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, मिटा देते हैं दोस्तों इसे।
आगे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या चीज का है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस 6 घंटे 15 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यानी बोला है क्वेश्चन 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस 6 घंटा 15 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। निश्चित दूरी तय करती है यदि एक अन्य बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय करे तो उतना ही समय में कितना, तो उतना ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, बोला देखिए क्या है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस 6 घंटा 15 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक अन्य बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करे तो उतना ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहला बात देखिए दोस्तों, काफी आसान क्वेश्चन है ये, पीछे बताया हुआ है, आप लोगों से आसानी से भी बन जाएगा, लेकिन इसे फिर भी हम बना दे रहे हैं। और यदि आप वीडियो को देख रहे होंगे तो उसे वीडियो को आप रोक कर आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। बोला है, मान लीजिए एक सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हम यदि 1 मिनट में, ठीक है, 4 केला खा सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो मेरे को बोल दिया है, समय दे दिया है कि 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना हम केला मतलब केला खाएंगे। और जितना हम केला खाएंगे ना, जितना हम केला खाएंगे उतने केला के कह रहा है दूसरा कोई के कि अगर ओकरा 10 मिनट टाइम देवल जाए तो उतने केलवा कितना देर में खाएगा। समझ में आया। तो पहले हम अपना तो निकालेंगे कि हम कितना खा पा रहे हैं 5 मिनट में। अगर हम अपना वाला निकाल दिए तो हम मान लीजिए 5 मिनट में अगर 20 गो केला खा जा रहे हैं, तो फिर यह 20 फिर ओकर देखेंगे 10 मिनट में कितना खा जा रहा है, तो 10 नीचे ओकरा भाग दे देंगे, तो 0 से 0 यानी 1 मिनट में वह 2 गो खा जा रहा है केला। ठीक ना दोस्तों। इसे आइए हम लोग देखते हैं कैसे अति करल जाएगा। देखिए पहला का हमारा 40 किलोमीटर यानी दूरी दे दिया है, सॉरी दोस्तों, चाल दे दिया है, समय दे दिया है, और हमें एक निश्चित दूरी तय करती है। तो वही दूरी निकाल देना है, कहा कि यह दूरी पर हमको इसका भी काम चलाना है, तो दूरी निकालना तो जरूरी है, जो कि एकदम आसान है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमारा चाल दे दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और समय दे दिया है दोस्तों 6 घंटा दे दिया, 6 घंटा 15 मिनट। चूंकि दोस्तों 6 आप लिख लिए, 15 मिनट को आप 60 से कर दीजिए ना दोस्तों, 1/4 यानी 6 घंटा, ठीक है, इतना टाइम वो दे दिया। अब आपको दूरी निकालना है दोस्तों। दूरी बराबर क्या सूत्र होता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। देखिए फिर आपको हम बता रहे हैं, चाल बराबर यदि दूरी बटा समय होता है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल गुना समय, साफा बात है। तो इसको हम 40 गुना यानी 6 1/4, ठीक है दोस्तों,
इसको हम कर लेते हैं 40 गुना 6 चौकी 24 यानी 25/4। 4 से हम यदि इसको काट दे 10 बार में और 25 दहिया 250 किलोमीटर, चूंकि दूरी है इसलिए इसको किलोमीटर में। अब बोल दिया है यदि एक अन्य बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करे तो उतना ही दूरी, कितना दूरी जितना ऊपर वाला गया था यानी 250 किलोमीटर दूरी को कितना समय में लगेगा। अरे मेरे भाई बस की चाल दे दी आपको, यानी दूसरी बस की चाल चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी दे दिया आपको यही 250 किलोमीटर। तो आप समय नहीं निकालने पाएगा। समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बाई चाल यानी 250/50, 5×25 5 घंटा लगेगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हमारा आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल जाने तथा ऑटो से वापस आने में कुल 8 घंटे का समय लेता है। एक व्यक्ति है जो समय लेता है, यदि वह दोनों ओर की दूरी ऑटो से तय करता तो उसे 2 घंटा कम लगता। दोनों ओर की दूरी ऑटो से तय करता तो उसे 2 घंटा कम समय लगता। तो पूछा है कि यदि वह दोनों ओर पैदल जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं। एक व्यक्ति है जो किसी स्थान तक पैदल जाने तथा वापस ऑटो से आने में 8 घंटे का समय लेता है। यदि वह दोनों ओर की दूरी ऑटो से तय करता तो उसे 2 घंटे कम समय लगता है। और तो बोल रहा है कि यदि वह दोनों ओर पैदल आता और जाता तो कितना समय लगता। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है। कोई व्यक्ति है, पहला यदि वह पैदल गया, पैदल यानी जाने समय पैदल आया और आते समय ऑटो से आया, ऑटो यानी तो उसे कितना लगा 8 घंटा। लेकिन यदि वह जाते समय भी ऑटो से जाता और यदि आते समय भी ऑटो से ही आया, उसे बोला है कि 2 घंटे, किधर बोला है दोस्तों, 2 घंटा कम समय लगता है। यानी जितना शुरू में लगा उससे 2 घंटा कम समय लगा। ठीक है ना दोस्तों। देखिए यदि ऑटो यानी चूंकि दूरी तो एक निश्चित है, शुरुआती में बोला है कि एक तरफ से पैदल और यदि वह ऑटो से जाएगा तो 8 घंटा लग गया। लेकिन दूसरा में बोल दिया है दोस्तों कि यदि वह दोनों तरफ से ऑटो से आया और गया भी तो 6 घंटा लगा।
दोस्तों यहीं पे मेन इसका मुद्दा पकड़ा गया। यानी जाते समय यदि x किलोमीटर यदि दूरी होगा तो आते समय ऐसा थोड़ा ना कि y किलोमीटर हो जाएगा। यदि जाते समय अगर 10 मिनट समय लगा तो आते समय ऐसा थोड़ा ना कि 15 मिनट समय लगा। चूंकि लगता है वो स्पीड यदि कम बेस दिया रहेगा तब, लेकिन यहाँ पे चूंकि सिंपल बोल दिया है कि दोनों तरफ ऑटो से, तो हम ऑटो पर ही इसका निर्भर करेंगे, उसी को लेकर चलेंगे। देखिए दोस्तों, दोनों ओर यदि जाएगा, ऑटो से ही दोनों ओर जाएगा तो 6 घंटा। तो दोस्तों इसको हम बांट नहीं सकते हैं कि 3 किलोमीटर आए में और 3 किलोमीटर जाए में बराबर हमारा 6 घंटा तो हो ही जा रहा है। यानी 3 किलोमीटर आने में मतलब प्रति घंटा और जाने में भी, यानी उसको 6 घंटा लग रहा है। यानी 3 घंटा आने में लग रहा है उसका, और जो है 3 घंटा जाने में ऑटो से, ठीक है। यानी ऑटो से 3 घंटा आने में लग रहा है, जाने में भी 3 घंटा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ ऑटो दिया है, तो ऑटो के जगह पे हम 3 घंटा लिख नहीं सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। यदि हम इसे 3 घंटा लिख देंगे कि मान लीजिए ऑटो से 3 घंटा लगा, तो हमको पैदल वाला निकल जाएगा कि नहीं? तो पैदल वाला कैसे निकालेंगे? तो पैदल वाला में से 8 घंटा में से 3 घंटा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 घंटा। 5 घंटा यानी एक साइड के हमारा 5 घंटा आ गया। तो बोला कि यदि वह दोनों ओर से मतलब पैदल ही आएगा और जाएगा भी पैदल, तो उसे 5 गुना 2 कर देंगे तो हमारा 10 घंटा आ नहीं गया दोस्तों। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं थोड़ा सा, ये तो हम आपको समझा दिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम यहाँ पे इसको फिर से करते हैं, ऐसा समझ में आ गया, यही काफी है। मतलब वहां पे जितना एग्जाम में आपको जितना ही शॉर्ट मारना होगा दोस्तों, मतलब वहां पे तो चूंकि ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसको आपको ऑप्शन पे करना है। देखिए हम यहाँ से क्या बोला है, पैदल प्लस ऑटो, ठीक है। सिंपल देखिए ना दोस्तों, हम पैदल को x और y मान लेते हैं, सबसे बढ़िया। पैदल को मान लीजिए हम x मान लिए और ऑटो को y मान लिए, हमारा कितना घंटा लग गया? 8 घंटा। और दूसरा में बोला है कि दोनों तरफ से ऑटो से ही आया है, तो इसको x y प्लस y बराबर कितना लग गया दोस्तों? समीकरण से इसको देखिए हम हल कर दे रहे हैं, तो उसको 2 घंटा कम लगा है, यानी 6 घंटा लगा है। यानी 2y बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी h होगा चूंकि दोनों घंटा में है ना, तो 2y बराबर 6/6 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6/2 यानी 3। तो यही हम y के मान यहाँ पे रख देंगे, तो 8 में से 3 घंटा चल जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 5 घंटा। यानी x के मान आ गया हमारा 5 घंटा, ठीक है। तो हमारा बोला है कि दोनों तरफ से, तो x एक साइड के केवल था, लेकिन दोनों तरफ का क्या हो जाएगा? तो x प्लस x, तो 5 प्लस 5 बराबर 10 घंटा। चलिए दोस्तों, आपको करते उम्मीद करते हैं ये भी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आई होगी। अब हमारा देखते हैं आज का लास्ट जो है हमारा क्वेश्चन। देखिए क्या चीज बोला है, आज का हमारा क्वेश्चन लास्ट है। 1 मिनट देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क ख की तुलना में दोगुनी गति से चलता है, यानी क जो है वह ख की तुलना में चलती है, ठीक है। अब बोला है और ख ग की तुलना में तिगुनी गति से चलता है। ये तो शेरों पे सावा शेर वाला ही नियम लागू हो रहा है। और ख क्या चीज बोला दोस्तों? और ख ग की तुलना में, ख ग तुलना में तिगुनी गति से चलती है, चाहे वही है चलता है, तो बोला है ग को 1.1/2 में जितना दूरी तय करता है उतना दूरी क कितना देर में करेगा? ग 1.1/2
उतना दूरी क कितनी देर में करेगा। देखिए क्या चीज बोला है, क ख की तुलना में दोगुनी गति से चलती है और ख ग की तुलना में तिगुनी गति से चलता है। ग यदि ग 1.1/2 समय में जितना दूरी तय करता है तो उतना ही दूरी क कितने देर में करेगा। नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि हवा हमरो शुरू में नहीं लगल था। देखिए कहने का मतलब है कि कोई है क है, ख है और ग है। ठीक है, बस ऐसा देखिएगा। बोला क ख की तुलना में दोगुनी, यानी जब जितना ख है ओकरा से दुगना ई है, यानी ख से दुगना क है। और आगे बोला है और ख ग की तुलना में तिगुनी गति से चलता है। अरे बाप रे, और ये जो ग की जो ख है ना वो एकरा से 3 गुना है। तो सबसे बड़का एकरा में कौन हुआ, सबसे बड़का क हुआ। लेकिन हमको बड़का छोटका नहीं पूछा है, हमको कुछ दूसरा चीज बोला है। तो यदि देखिए हम ग को x मान लेते हैं तो ख कितना हो जाएगा। देखिए ख ग की तुलना में तिगुनी है तो ख कितना हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। चूंकि चाल बोला है दोस्तों, इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा में लिख लीजिएगा। ख का हो गया। अब क ख की तुलना में दोगुनी गति से, अब क जो कह रहा है ना कि हम तोरा से कम नहीं, हम तोरा से दुगने ही है। अब यानी ख से क भी ज्यादा दुगना है, यानी ख जितना है ओकरा से दुगना क है, तो इसका कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी चाल तो पता चल गया। अब देखिए क्या बोला है कि ग यानी ई है ठेठवा 1.1/2 समय में जितना दूरी तय करता है उतना दूरी क कितना देर में करेगा। तो पहले हम ग कितना दूरी तय कर ले भाई, तू 1 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इतना समय में, पहले ग वाला निकाल लेंगे और जितना आएगा उसको फिर हम क से निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों कैसे करेंगे। ग की चाल कितना है, ग के चाल 1 किलोमीटर। समय कितना दिया हुआ है इसको, समय कितना है दोस्तों, समय बराबर 1/2 यानी 2 एकम 2 3/2 घंटा। अब बोला है कि दूरी इसका निकाल दीजिए। दूरी, तो दूरी बराबर क्या चीज होता है दोस्तों, हमारा सूत्र दूरी बराबर हो जाएगा समय गुना चाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समय हमारा कितना दिया हुआ है, समय 3/2 और चाल दिया हुआ है हमारा इसका, यानी ग का चाल 1 किलोमीटर, यानी 3/2 गुना 100। दोस्तों देखिए एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, जब भी हम लोग मानते हैं ना तो छोटा यूनिट ही माना कीजिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यदि बड़ा यूनिट में यदि हमारा दे दे, जैसे यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं और यदि हमारा ऑप्शन है यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दे दे तब तो सही है। लेकिन यदि मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड में दे रहा है तो आप शुरू से ही इसको मीटर प्रति सेकंड में ही मानिएगा। तो यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x/2 किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे देखिए क्या बोल दिया है कि ये हमारा मान लीजिए x का मान आया है, मतलब दूरी का मान आया है बोल सकते हैं। आगे बोला है कि 1.1/2 समय जितना दूरी तय कर उतना ही दूरी क कितना देर में तय करेगा। तो क जो है ना दोस्तों ये ग से 6 गुना है, 6 गुना है, यानी एक साथ ये 6 गुना है। तो यानी अगर एक बार में इतना तय करेगा तो 6 गुना है, तो 6 बार न करेगा। तो एक लाइन में क द्वारा तय की गई दूरी 6 गुना 3x/2 2 तिहाई 6 यानी ये x नहीं लिखेंगे दोस्तों, 9 किलोमीटर, यानी इतना दूरी तय करेगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।